अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। सेहत का ताल्लुक खेल कूद वगैरह से जो आजकल जो माहौल चल रहा है वो इंतहाई यानी अगर देखा जाए तो ना गुफ्ता बे हालत। इस वक्त हम बिल्कुल एक कच्ची जैसी आबादी इत्तेहाद टाउन जो कि शायद 5 मिनट से 10 मिनट का फासला होगा तो बलूचिस्तान किते जो है ना तहसील शुरू हो जाएगी। और बच्चों को अगर आपने बुराइयों से और बीमारियों से दूर करना है तो ग्राउंड को आबाद करना होगा। मगर यहाँ पे जो ग्राउंड की हालत आप देख रहे, ग्राउंड क्या है, बस ऐसी खाली जगह है। और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी यहाँ पे लगता है। सर अकबर यहाँ पे मौजूद है जो इन्हीं के नाम से सर अकबर अंडर 19 जिसमें 10 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चे हैं। माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा एंगेज किया। यहाँ पे क्रिकेट का एक बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। ये देखते हैं सर अकबर से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और उनकी अपनी सोच क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अंडर 19 करवाने का मकसद यही था सर कि देखो जो न्यू जनरेशन उनको शौक़ होता है कि हमें मैच में आगे चांसेस मिले, लेकिन वो लोग यहीं के जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो यहीं पर रह जाती है, आगे निकलने का उनको मौका ही नहीं मिलता। तो अंडर 19 करवाने का मकसद ये था ताकि और लोग भाई के लोग देखें और देखें कि इनमें अच्छे काबिलियत वाले क्या है और कौन कौन खेल सकते हैं। इसमें मैंने देखा माशाल्लाह ये बच्चे बड़े अच्छे प्लेयर है और मेहनत वाले लोग ही आगे जा सकते हैं। तो इनको तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा कोई ऐसा हो कि कोई NGO कुछ हो जो इनको मदद करे और ये आगे बढ़ सके। सर अगर देखा जाए तो इस ग्राउंड पे अगर एक नज़रिया देखा जाए तो ये ग्राउंड नहीं है, कबाड़ है। लेकिन अगर यहाँ के लोग सोचे कि ग्राउंड बनाए, एक शेप बनाए, तो इसी से बच्चे आगे जाके निकलेंगे और इसी को देखते हुए बच्चे निकलने का एक मौका होता है हर बच्चे के पास। अंडर 19 करवाने का मकसद ये है कि हर बच्चे के अंदर एक शौक पैदा हो जाए और बैड एक्टिविटीज़ से अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ उनकी एक सोच बदले। सर एजुकेशन से ताल्लुक है? जी सर। मैं सब आपने सब जो इनामात वगैरह और जो भी एक्सपेंस आपने कैसे अफोर्ड किया, क्या मुश्किलात? सर इसमें तो मतलब मुझे बहुत मुश्किलात पड़ी कि मुझे यहाँ वहाँ से मतलब करवाने का मकसद ये था कि इसमें हमारे बच्चे जो होते हैं ये जनरेशन की तरफ निकले, एक अच्छी एक्टिविटीज़ की तरफ निकले और इसमें जितने अफोर्डेबल किया वो सब कुछ मैंने खुद अपने ज़रिए पे करवाया। अच्छा, अपनी मदद आपके जी अपनी मदद तहत किया सर मैंने। छोटा सा पैगाम इन जवान बच्चों, मैं इन छोटे से जवान को ये देना चाहूँगा, देखो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बच्चे जो है वो तालीम के एजुकेशन के हवाले से बहुत कमज़ोर है तो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो अदर एक्टिविटीज़ में जैसे कि क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में जो और एक्टिविटीज़ में काबिल है तो उनको उस तरफ देखा जाए, वालिदैन उनको भी मतलब एक मौका दिया जाए ताकि ये लोग इस एक्टिविटी में काबिल, तो इस एक्टिविटी उनको निकालना चाहिए। सॉरी साबिका वाइस चेयरमैन रफ़ीक साहब यहाँ मौजूद है बच्चों की जो है ना दिलजोई और दाद रसी के लिए। देखिए क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा पसंदीन और कच्ची आबादी पर मुश्तमिल ये इलाका है और यहाँ पे आज एक टूर्नामेंट जिसका फाइनल हुआ है तो बच्चों के अंदर माशाल्लाह आप जज्बा देख सकते हो। हमारे ताटोन के बच्चे बड़े दलेर बच्चे हैं और बहुत अच्छे माशाल्लाह टैलेंट वाले बच्चे हैं। इनको मौका मिले। ये देखो हमारे ग्राउंड की हालत कैसी है, साइडों पे सेवरेज का निज़ाम ऐसा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद ये हर काम में, हर मामलात में पूरे शहर से बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लेते हैं, हर टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं और हर जगह में पेश रहते हैं। ये इंशाल्लाह आप यहाँ के चेयरमैन माशाल्लाह रह चुके हैं, तो आपने ये ग्राउंड की आबादी के लिए या इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ क्यों नहीं किया? असल में जितनी बड़ी हमारी यूसी थी, आज उस यूसी से 4 यूसियाँ बनी हैं। अच्छा, पहले इतनी एक यूसी थी? ये इतनी बड़ी थी। आज उस 1 से 36 नंबर यूसी से आज 4 यूसियाँ बनी हैं। ये बहुत बड़ा एरिया था, लेकिन उसके बावजूद इसके दरमियान से पानी जाता था, इसके साइडों पे सेवरेज था। आज तो खुश्क है माशाल्लाह, लेकिन इसका बहुत बुरा हालत थी। उसके बावजूद भी यहाँ पे ग्राउंडों पे तो बहुत बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस इत्तेहाद टाउन में वाहिद ये सनी ग्राउंड है जो एक ही है। एक ही ग्राउंड है? ग्राउंड इत्तेहाद टाउन में बचा हुआ है ये, क्योंकि सारा कब्जा वाला इलाका था, लैंड माफिया ने उसको सारा ही बेच दिया। लेकिन एक ग्राउंड है, इसको इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने हमें दोबारा मौका दिया, जिस तरह यूसियाँ छोटी हो, तो इंशाल्लाह पहली फुर्सत में इंशाल्लाह पहला काम ही हमारा यही होगा कि इस ग्राउंड को हम सही करें। बराबर मैंने यहाँ पे क्लब बना के दिया है यहाँ पे, लेकिन इंशाल्लाह चेयरमैन के पास वो नहीं होती, जो वो इख्तियारात इतने नहीं होते कि फ़ंड इस्तेमाल करके वो सारे काम कर दे, लेकिन लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इंशाल्लाह मौका मिला तो इसको फिर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। तो ये जो टूर्नामेंट करवाने वाली मैनेजमेंट है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये मुबारकबाद उस पे पेश करता हूँ कि इस पसमानदा इलाके के अंदर उन्होंने ये टूर्नामेंट करवाया और अपने इलाके को इस पूरे इत्तेहाद टाउन क्या पूरी कराची के अंदर मनवाया कि हम इस तरह के हालात में भी खेल को फ़रोग़ दे सकते हैं। उसके बाद मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने ये टूर्नामेंट
ऑर्गेनाइज मतलब किया। और इतने बुरे हालात, जिस तरह बल्दिया के बहुत जो है बंजर ग्राउंड है, बंजर हालात बने हुए हैं, उस हालात में भी इन्होंने टूर्नामेंट करवाया। और इस बच्चों में बहुत ज़्यादा मतलब शऊर है क्रिकेट खेलने का। थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट की इनके ऊपर तवज्जो हो जाए तो माशाल्लाह की क्या बात है। माशाल्लाह विनर और लूजर टीम, बड़े लूजर हो ये विनर है माशाल्लाह। कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो इनसे बातचीत करते हैं कि कैसा आपको मैच माशाल्लाह लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैच तो काफ़ी टफ था हमारे लिए। पहली बात तो ये कि हमारे लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। शुरुआत से नीचे से उठ के ऊपर आना, उसके बाद फिर सेमीफाइनल खेलना, उसके बाद फाइनल में आना, ये काफ़ी चैलेंजेस थे हमारे लिए। वो उसके बावजूद हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और हमारे कप्तान ने हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। उसके अलावा हमारी टीम ने हमारे को बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। हार जीत तो जैसे आपने कहा कि मैच का एक हिस्सा है, बिल्कुल। तो इस दफ़ा बेशक हारे, लेकिन इंशाल्लाह अगली दफ़ा ज़रूर हम लोग जीतेंगे। इसके अलावा मैं जो हमारे जो जीतने वाली टीम है, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। इनकी फील्डिंग भी बहुत टफ थी हमारे लिए और इनकी जो बॉलिंग थी, बॉलिंग अटैक भी इनका काफ़ी टफ था इनके लिए। जैसे कि इनका पहला ओवर था वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ। उसके अलावा तो मैं इनको बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा जी। शुक्रिया विनर टीम है माशाल्लाह। हीरो अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि जीते लड़कों की मेहनत थी, शुरू से करते आ रहे हैं। बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन बच्चे इसी वजह से आगे नहीं जा सकते, ग्राउंड सही नहीं है, सहूलतें नहीं है। बिल्कुल जहाँ पे ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। अक्सर ये देखा होगा, बाकी बच्चों में टैलेंट बहुत है, इसी बात में इसी बाकी टीम जीती है। बेस्ट ऑफ लक, बाकी मेहनत है सबकी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसा आप देख रहे हैं कि बच्चे ने कहा कि जहाँ के ग्राउंड आबाद वहाँ के अस्पताल वीरान। और ये ज़्यादातर आबादी माशाल्लाह पश्तून आबादी है और पश्तूनों की जो खुराक है वो बहुत अच्छी होती है और ताकतवर बच्चे होते हैं। तो अगर यहाँ पे हुकूमती जो है ना सरपरस्ती के अंदर बेहतरीन ग्राउंड और ऐसी सहूलतें मिले कि जिससे इसी ग्राउंड से मुझे उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि ये लोग पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और यहीं से पाकिस्तान को जो है ना एशिया या वर्ल्ड कप ला के देंगे। ऑर्गेनाइजर हो गए तमाम अफराद, ये मेहमान खवास को मैं जो है ना मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम जितनी माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे और लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मजीद ऐसे प्रोग्रामों हमारे साथ रहेगा। तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फानी।